सभी को नमस्कार। मैं सोनिया आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो ये टॉपिक है वो आईक्यू और ईक्यू से रिलेटेड है। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट और ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वोशेंट। देखिए, आईक्यू जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग होता है वो दिमागी रूप से तेज होते हैं और ऐसे बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और एक माना जाता है कि भाई ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं लाइफ में। जबकि इमोशनल क्वेश्चन जिसका अच्छा होता है वो भावनात्मक रूप से अच्छे होते हैं और वो जुड़े होते हैं भावनात्मक रूप से और रिश्तों को समझते हैं और वो एडजस्ट भी जल्दी हो जाते हैं। अब लोगों का ये मानना है कि आईक्यू इसका स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा तरक्की करेगा, जबकि सर्वे ये बताता है कि 20% आईक्यू से और 80% बच्चे वो सक्सेस होते हैं जो इमोशनली ईक्यू जिनका स्ट्रॉन्ग होता है। कारण क्या है कि अगर बच्चे का आईक्यू कम है तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जीन्स पर रिलेटेड है वो उसको कोई गेम्स वगैरह से भी बढ़ा सकते हैं। और ईक्यू जो है हम माहौल देकर बढ़ाते हैं। और अगर बच्चे का आईक्यू स्ट्रॉन्ग है तो उसने नंबर तो अच्छे ले लिए, लेकिन वो उसका क्या होता है कि वो अकेला रहना, उसको ऐसी परवरिश देते हैं पेरेंट्स की तुम अंदर रहो, अकेले रहो, पढ़ते रहो, कोई दोस्त मत बनाओ। तो उससे क्या है, वो बच्चा अकेला रहने का इतना आदी हो जाता है कि अकेलापन कब एकांत में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। वो बच्चा कोई फ्रेंड नहीं बनाता और कमाल की बात देखिए कि उसको फ्रेंड होने ना होने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। कुछ बच्चे तो इतने आदी हो जाते हैं इस चीज़ के कि वो अपना रूम शेयर नहीं कर पाते, अपना बेड शेयर नहीं कर पाते, और कि मेहमान आ जाए तो उससे वो बचते फिरते हैं। तो इतना भी क्या बच्चे को एकांत में रखना, जबकि उसने रहना कहाँ है, समाज में ही तो रहना है। फिर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा एडजस्ट नहीं हो रहा। उसको इमोशनली भी तो स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप एक पार्ट पे तो काम कर रहे हो, उसको दिमागी विकास तो करवा रहे हो, लेकिन इमोशंस तो उसके ख़त्म होते जा रहे हैं। जबकि हमारे समाज को ज़रूरत किस चीज़ की है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों की ज़रूरत है। आपने देखा भी होगा कि जिन बच्चों का इतना अच्छा आईक्यू था वो आतंकवादी बन गए, भटक गए रास्ते से। कारण क्योंकि उनका ईक्यू स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी देखिए, अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि 2 नंबर कम क्यों आए, 1 नंबर कम क्यों आए, बच्चे को इतना प्रेशराइज करते हैं ना, जिससे बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए था, बेटा आपके अगर मान लो 39 40 रैंक आया तो अगली बार 20 आना चाहिए, उससे फिर 10 आना चाहिए। उससे क्या है, बच्चा कुछ आगे ही तो बढ़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको आप मोटिवेट करो। और देखिए अब क्या होता है कि जैसे मान लो एक बच्चे ने टेस्ट क्लियर कर दिया, इसका मतलब उसका आईक्यू तो स्ट्रॉन्ग है, और उसको जब तक ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा जब तक वो इंटरव्यू क्लियर नहीं करता। और इंटरव्यू में क्या देखते हैं, यही तो देखते हैं कि बच्चा कैसे बात करता है, कैसे उसका कॉन्फिडेंस है, कैसे टीम से काम करेगा, कैसे स्टाफ के साथ बिहेव होगा, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। तो सिर्फ एक पहलू पर दबाव देने से काम नहीं चलेगा, दोनों पहलुओं को हमें बराबर रखना पड़ेगा। और समाज को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि इमोशनली हमारे बच्चे स्ट्रॉन्ग हो। अब देखिए, कई बार हैरानी होती है, ऐसे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं जिनके पास सब कुछ था और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, वो घुटने टेक देते हैं, अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। तो कितनी हैरानी की बात है कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे के साथ ऐसा हो गया। बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिलते हैं और हैरानी भी होती है। तो कहीं ना कहीं अंदर से ये फीलिंग आती है कि भाई इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छी जॉब पे हैं, दोनों अच्छा कमा रहे हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, 2-3 महीने में उनके डिवोर्स हो जाते हैं। सुन के बड़ी हैरानी होती है, क्यों? क्योंकि उनको एडजस्ट करना सिखाया ही नहीं गया है। दोनों की ईगो हर्ट होती है। तो दोनों को, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों को ऐसा सिखाओ कि भाई लड़कियां ही एडजस्ट करें, अपने लड़कों को भी ऐसा सिखाओ कि वो भी एडजस्ट कर पाए। उसको माहौल, दोनों बच्चों को बराबर ऐसा माहौल दो कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाए, क्योंकि दोनों पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत होती है। और ईक्यू और आईक्यू, अगर एक का भी लेवल ज़्यादा होगा दूसरे का कम होगा तो तालमेल गड़बड़ा जाएगा। दोनों का इक्वल रहना ज़रूरी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो बच्चे हैं जो एक ही कॉलेज से पास आउट हुए, दोनों ने अच्छे एमबीए किया या बीटेक की और वो ज्वाइनिंग करते हैं। अब पहले बच्चे के नंबर जो है 90 से अबोव हैं, उसका आईक्यू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो रहता चुपचाप है, अकेला अपने में मस्त।
किसी से बात नहीं करता। दूसरा बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, उसके नंबर 50-60% तक है, उसको भी जॉब मिल गई। पहले बच्चे को 10 लाख का पैकेज मिल गया, उसको स्टार्टिंग में 4-5 लाख का मिल गया। लेकिन देखा जाएगा कि आने वाले टाइम में ये संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं कि जिस बच्चे को 10 लाख का पैकेज मिला वो तो शायद 12-13 तक ही रह जाए, 15 तक आ जाए। लेकिन जिसको 4-5 का मिला था, लेकिन वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, टीम वर्क में काम करना जानता है, बात करना जानता है, वो 40-50 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, और ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो क्या करना चाहिए कि दोनों पहलुओं पर हमें बराबर से काम करना चाहिए। और बस इतना ही कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ बात करें, उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए, जीवन से बड़ी कुछ नहीं है। और उनको ये एहसास होना चाहिए कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा तो उसका हल होगा। इतना अपने बच्चे के साथ कांटेक्ट रखें ताकि वो भटके। धन्यवाद।